डेटा कलेक्ट करने के लिए हमारे पास सोर्सेज क्या क्या हैं। सोर्सेज क्या क्या हैं? देयर आर टू टाइप्स ऑफ सोर्सेज। एक होता है टू मेन सोर्सेज ऑफ डेटा, इंटरनल डेटा, एक होता है एक्सटर्नल डेटा। इंटरनल डेटा जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एवरेज मार्क्स कैलकुलेट करना चाहता हूं डीसीसी स्टूडेंट्स के, तो वो इंटरनल डेटा हो गया। मेरी ही ऑर्गेनाइजेशन का डेटा मैं एनालाइज कर रहा हूं तो वो इंटरनल डेटा हो गया। मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं एवरेज मार्क्स कॉमर्स स्टूडेंट्स के, कि चलो ठीक है मेरे ट्यूशन सेंटर में अकाउंटेंसी की एवरेज क्या थी, मैं जानना चाहता हूं मानव रचना की अकाउंटेंसी एवरेज क्या थी, मैं जानना चाहता हूं एमवीएन की अकाउंटेंसी एवरेज क्या थी, या बिरला की, या एमिटी की, या एपीजे की। हो गया एक्सटर्नल डेटा। तो डेटा अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का ही है उसको बोलते हैं इंटरनल डेटा। बाहर से सोर्स किया जा रहा है, बाहर का है, तो एक्सटर्नल डेटा। सिंपल। ब्रॉडली देयर आर टू मेन सोर्सेज ऑफ डेटा। डेटा मतलब इंफॉर्मेशन। दो सोर्सेज हैं, कह रहे हैं एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इन एन ऑर्गेनाइजेशन व्हेन द डेटा इज कलेक्टेड फ्रॉम इट्स ओन रिपोर्ट्स एंड रिकॉर्ड्स, इट इज नोन एज internal sources of data. Data collected and compiled through internal sources is called internal data. For example, in a company, internal data may be available about annual report. एक कंपनी अपनी परफॉर्मेंस एनालाइज करना चाहती है कि इस साल टर्नओवर क्या हुआ, प्रॉफिट्स कितने थे, पिछले साल टर्नओवर क्या था, प्रॉफिट्स कितने थे, तो वो हो गया इंटरनल डेटा। अब वो कंपेयर करना चाहते हैं उसी इंडस्ट्री में दूसरी कंपनीज के साथ कि एज कंपेयर टू अदर कंपनीज हमारी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है, हम बाकियों से अच्छा कर रहे हैं या बाकियों से गंदा कर रहे हैं। So for that you need external data. Internal data, external data. Profit table. Government departments generate a large number of internal data and print reports. अपने डिपार्टमेंट की उनको इंफॉर्मेशन देनी है तो वो इंटरनल डेटा हो गया। एक्सटर्नल सोर्सेज क्या है? बाहर वाले। एक्सटर्नल सोर्सेज रेफर टू द डेटा कलेक्टेड फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। जो भी डेटा बाहर का है, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन से बाहर का है, आपके ऑर्गेनाइजेशन से उसका कोई लेना देना नहीं है, वो एक्सटर्नल सोर्सेज हो गए। तो it all depends on the information required, on the area of investigation. आप अपनी परफॉर्मेंस एनालाइज करना चाहते हो तो एक्सटर्नल सोर्सेज आपके किसी काम के नहीं है। लेकिन अगर आप इंडस्ट्री कंपैरिजन चाहते हैं तो एक्सटर्नल डेटा भी चाहिए आपको। एक्सटर्नल सोर्सेज outside the organization. For example, if a tour and travel company obtains information on यूपी tourism, एक कंपनी है वो यूपी टूरिज्म पे डेटा कलेक्ट कर रही है कि किस स्पॉट पे कहां पे सबसे ज्यादा लोग जाना प्रेफर करते हैं, कुछ भी, it would be known as external sources of data. Data collected and compiled through external sources is called external data. External sources से जो डेटा कंपाइल हो, एक्सटर्नल डेटा। इंटरनल सोर्सेज से जो डेटा कंपाइल हुआ, इंटरनल डेटा। एक्सटर्नल डेटा कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी सोर्सेज। तो अगला सवाल आता है कि ये प्राइमरी डेटा क्या होता है, ये सेकेंडरी डेटा क्या होता है। इंटरनल डेटा तो आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का ही हो गया, वो तो कर दिया जी साइड में। अब जो एक्सटर्नल डेटा है जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर का है, अब मैं कह रहा हूं कि जैसे यहाँ के स्टूडेंट के मार्क्स हो गए, वो तो इंटरनल डेटा हो गया, लेकिन हमें इंफॉर्मेशन चाहिए फुटबॉल, बैडमिंटन, क्रिकेट की, तो वो तो एक्सटर्नल डेटा हो गया ना, कि मुझे पूरी कॉलोनी की चाहिए, सिर्फ अपने स्टूडेंट्स की नहीं। एक होता है कि मुझे सिर्फ अपने स्टूडेंट्स की चाहिए, कि मैं एक टूर्नामेंट कराना चाहता हूँ कि बहुत हो गई पढ़ाई यार, थक गए, दो गए इतने अच्छे अच्छे मौसम में, ऐसी पढ़ाइयाँ चल रही हैं, चलो एक टूर्नामेंट करते हैं। तो किसका करें, बैडमिंटन का करें, क्रिकेट का करें, फुटबॉल का करें, तो मैंने आपसे सवाल पूछे, तो वो इंटरनल डेटा ही है, वो इंटरनल डेटा ही है। लेकिन मेरे को पूरी कॉलोनी का टूर्नामेंट कराना है तो एक्सटर्नल डेटा भी चाहिए। अब जो आपको एक्सटर्नल डेटा चाहिए, जो आपको एक्सटर्नल डेटा चाहिए, वो डेटा के दो सोर्सेज होते हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। बहुत ही मजेदार, बहुत ही काम की चीज है। नेक्स्ट टॉपिक वही है कि ये प्राइमरी डेटा क्या होता है, ये सेकेंडरी डेटा क्या होता है। मजेदार।